हमारी बोनी चालू हो चुकी है। बोनी कल भी करे थे, 1 एकड़ की करे थे कल। शेड्यूल हमारी बहुत जाम हो चुकी थी। हमारी शेड्यूल में 13 की शेड्यूल है, 25 पे सेट करके चलाते हैं हम। भाई लोग बोर बहुत लगती है इसमें, थोड़ी गीली नमी बहुत है अभी, तो के लिए पोर लग जाती है, फिर उसको निकालना पड़ता है। दाने भी थोड़ी कम ज़्यादा है, एक में ज़्यादा फेंक रही है, एक में कम, एक में ज़्यादा, एक में कम। 25 पे सेट करी है। हमने बखरानी करके सीधे पेंटा चलाया था सब्बल चलाने के बाद, और अब सीधे बोनी हो रही है। रोटरवेटर की ज़रूरत नहीं है, कल्टीवेटर की भी। सीधे बोनी चलेगी पलेवा के बाद। सब्बल चलाने के बाद पेंटा चलाया था, न रोटरवेटर भी नहीं चलाया, और सीधे सिडल लगा दी। देख सकते हो आप अंदर, पेंटा वाला खेत है, रोटरवेटर वाला नहीं है। पेंटा से बना खेत है ये, देख सकते हैं भाई। हमारी सिडल पुरानी भले है, मन दाने 1 नंबर देती है, गेहूँ भी अच्छी उगते है उसमें। 13 की सिडल है, थोड़ी पुरानी है वो। उसकी अगले साल मूंग पे पेटी चेंज करवाना है बस, बाकी सिडल यही रहेगी। उसकी पेटी चेंज करवा देंगे तो वो नई हो जाएगी। हमारे इधर लगभग बोनी चालू हो चुकी है, सबकी होने लगी है। एक ट्रैक्टर वो चल रहा है उधर दूर, एक इधर बाजू में चल रहा है, 4 ट्रैक्टर चल रहे हैं इधर। बोनी सबकी श्री गणेश होने लगी है। आज कल हमने अभी करी थी श्री गणेश, फिर शेड्यूल जाम हो गई थी आपर्टी चलते चलते, फिर उसको करवाए सही। फिर आज करते करते उसमें 3 बज गए थे, तो अब कर रहे, अब हो जाएगी। आज 4 एकड़ कर देंगे, फिर कल करेंगे, और जैसे जैसे पानी दिया वैसे वैसे बोनी करना पड़ेगा। भाई लोग चौंकड़ा की बोनी करना पड़ता है हमको। हम चौंकड़ा करते हैं, एक बार एसएम कर दी, अब एक बार एसएम करेंगे। चौंकड़ा की बोनी हुई हमारे में, हमारे इधर सभी करते हैं चौंकड़ा की बोनी। चौंकड़ा की बोनी में बताते हैं कि थोड़ा खरपतवार ज़्यादा होता है। वैसे तो सिंगल कई करते होंगे, मैंने इधर तो सभी सेहरा पट्टी में चौंकड़ा की बोनी होती है। अब एक बार ये हो गई सिंगल, जो चौंकड़ा चल रही है। अब इधर से जो चौंकड़ा हो गया, इतना हो गया, जो सिंगल है। एक बार खड़े में कर देते हैं, एक बार आड़े में। जो चौंकड़ा की बोनी चल रही है, चौंकड़ा की बोनी में दाने वो फैल जाते हैं पूरे, अच्छी पिसी उगती है उसमें, ज़्यादा वो भी नहीं होती कहीं। चौंकड़ा की बोनी में 1 एकड़ में 1 क्विंटल 20 और 30 किलो के लगभग लगती है चौंकड़ा में। 1 एकड़ में हमारे इधर 1 क्विंटल बीज चाहिए, 1 क्विंटल 20 किलो 30 किलो इतना लग जाता है चौंकड़ा में। अब भी सिडल भरी थी, 1 बोरी और कुड़ा दे हैं, और ये दोनों गड्ढे हुए हैं। समझ लो 1 एकड़ जंगल है, जो इतना होएगा एक सिडल भरा के, और 30 किलो अलग से कुड़ोई है, इतना होएगा बस। जे वो चल रहा है आइसर 485, वो भी है। ये भी अपना आइसर 485 200 और आज उधर चल रहे हैं। आने के लगभग इधर पूरी 8 दिन में ये बोनी कंप्लीट हो जाएगी। इधर 8 दिन में पूरी कंप्लीट। 2 गड्ढा से बिल्कुल कंप्लीट हो गए चौंकड़ा की बोनी से, 2 बिल्कुल हो गए, बस मेड़ बांध नहीं गया है, वो भी अब भी 2 फेरे की है। फिर भाई दूसरे गड्ढे में चलते हैं। अब हमने आज ज़्यादा बीज इतना नहीं लाया था, अब कल ट्राली भर के लाना पड़ेगा। कल बिल्कुल पूरा कर देंगे 15 एकड़,
कल नहीं परसों के दिन फ्री हो जाएंगे 15 एकड़ से। इधर 15 एकड़ है भाई अपना। वो आम के पास है 5 एकड़, 2.5 एकड़ वो महुआ के पास है बड़ा एक, जे है 5 एकड़। 2 टुकड़ी बे भाँ है 4 कोड़े की, एक वो भाँ पर है ना। 15 एकड़ कल नहीं परसों के दिन फ्री हो जाएंगे। आज भाई मुश्किल से 2-1 एकड़ ही बुआ आएगा, और 1 एकड़ अपन ने कल बुआ दिया था, वो उसमें वीडियो नहीं बन पाया था, मैं आया नहीं था। तो गड्ढा बचा है, बस इसी को बोएंगे, फिर इसके बाद ब्लॉग को यही एंड करेंगे। फिर कल सवेरे से चालू होंगे तो शाम हो जाएगी, दिन भर करेंगे, और परसों तक बिल्कुल अपनी बोनी से फ्री करना ही है। इसका सिंगल ही हुआ है, अभी चौकड़ा करेंगे। 1 बोरी मैंने घट गए थे और घर से लाके ले आया है गाड़ी पे। अब वो 1 और कुड़ो के और चौकड़ा करेंगे। फिर एक चाचा का थोड़ा सा है उसको बो के, और फिर घर चले जाएंगे। कुछ इसी प्रकार से गिरते हैं जी, जहाँ जहाँ पेंटा नहीं लगता नहीं जी, ऐसे गिरते हैं दाने। 13 की शेडल है अपनी, शेडल भी बड़ी है, अच्छा काम निकालती है। चौकड़ा की बोनी मेरे हिसाब से ठीक ही है, ज़्यादा थोड़ा बीज थोड़ा ज़्यादा लगता है, वैसे चौकड़ा की सही रहती है। कहीं रह जा सकता है, चौकड़ा में बिल्कुल पूरा फिक्स हो जाता है, और उसमें निकलती भी अच्छी है, एवरेज भी ऐसा लगता है। हमारे इधर कम से कम 10-12 का एवरेज लगेगा, 10 से 15 तक इतना का एवरेज लगता है। पिसी में सेरा पट्टी है, इधर मरियार में ज़्यादा लगता है। कि बोनी में खेत भी असल हो जाता है, बिल्कुल अच्छा हो जाता है, ज़्यादा बधे भी फूट जाते हैं। अब देख लो ये अभी सिंगल चला है और इसमें चौकड़ा हो गया। चौकड़ा में बधा बहुत फूट जाते हैं, जो सिंगल में बधा बहुत है। और ऐसे में कर दिए हैं, अब चौकड़ा ऐसे कर देंगे, चौकड़ा हो जाएगा उसमें। फिर शाम भी होने लगी, खाना पीना खाएंगे, सोएंगे, सत्ताएंगे। अब दिन भर हो गए वो शेडल में। आज जहाँ तक जितना भी दिख रहा है ना, इधर वो फेपड़ घास है, इधर वो बहू का बड़ा वाला, इधर वो 5 आम इतना क्लियर हो जाता। मन वो शेडल ने बहुत ही जाम हो गई थी, उसमें ऑयल पोत के नहीं रखा था तो वो बहुत जाम हुई। वो चल रहा है सामने आइशर 485, JB आइशर 485 है। एक स्वराज उधर चल रहा है, वो स्वराज है। एक और उस तरफ चल रहा है, बिल्कुल झई 4 ट्रैक्टर चल रहे हैं। वो अपने चाचा बीज लेके आ रहे हैं बोरी पे। ये उसके पास है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, 12 पाई का जंगल है, उनका करके और फिर घर निकलेंगे। आज इतना ही ब्लॉग बना रहे हैं, शुरू ब्लॉग है, हमको गलती हो तो क्षमा करना। शेडल भरी बिल्कुल पता ही नहीं चलती कब खाली हो रही कब नहीं। भर के लाए थे घर से और 11 बोरी आ गई, पता ही नहीं चली। 3-4 गड्ढे हुए हैं बस, 8 बोरी है थी और शेडल भरा के आई थी। समझ लो 2-1 एकड़ जंगल हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कब खाली हो जा रही कब नहीं। चौकड़ा की बोनी में थोड़ा बीज ज़्यादा लगता है, एकड़ पे 1 क्विंटल 30 किलो 20 किलो ऐसे लग रहा है। चौकड़ा की बोनी सक्सेस है हमारे इधर। चौकड़ा में ये होता है, अब देख लो ये रोटर वेटर कहीं बारीक हो गई है, वो चौकड़ा की नहीं है, तो वहाँ में जो बधा बहुत है। उस तरफ बिल्कुल धूरा हो गया रोटर वेटर घाई, और चौकड़ा नहीं करते, जो बधे रहते हैं जिनमें चारा बहुत होता है, जो नड़वाई पल जाती है, चारा बहुत होता है, इसलिए चौकड़ा करना पड़ता है। तो उसमें एवरेज भी ऐसा लगता है 10-12 का लग जाता है। सिंगल में तो कुछ ऐसे ही रहता है, इतना खास नहीं लगता, 7-8 का लगता है। चौकड़ा की बोनी में 10-12-15 तक लग जाता है इधर सैरा पट्टी में। नहीं, ये दो टुकड़ी बोई थी, एक उस तरफ है वो वाली और एक जे, इनसे श्री गणेश किया था, देख सकते हैं। और जे हमने रोटर वेटर नहीं चलाया, सब्बल चलाने के बाद पेंटा चलाया है सीधा, और इसके बाद शेडल लगा दी।
तो अच्छा खेत भी अच्छा बनता है। वैसे रोटावेटर की ज़रूरत नहीं रहती, रोटावेटर में टाइम बहुत लगता है। अब देख लो सिडल के बाद ऐसा खेत हो जाता बिल्कुल क्लीन, साफ दिखता है खेत। उसमें रोटावेटर चलाओ, लो 3 में रोटावेटर चलता है, लो 2 में, लो 3 में बहुत समय लगता है। पेंटा हाई 1 हाई 2 में अच्छा चल जाता है, बाधा भी असल फूटते हैं। फिर उसके बाद पानी दे के पलेवा करके और सिडल लगा दो सीधी, तो बिल्कुल मुझे देख लो, यहीं पर देख लो रोटावेटर फेल है। रोटावेटर कहीं खेत बनता है, रोटावेटर चलवाते हैं तो उसमें बहुत समय लग जाता है। हमारे बोरी लेकर आ गए हैं, उनका 12 पाई का हो, उसको बो के और घर जाएंगे। अब शाम भी हो गई, देख सकते हैं मौसम भी आज बढ़िया है। करेंगे और 1 बोरी 2 बोरी और है, एक और होएगा उसके बर्तन वाला। चौकड़ा मुझे देख लो ऐसे होता है, बिल्कुल खेत क्लीन दिखता है। तुरंत का है ये, तो अब भी हुआ है। गड्ढा से लगभग हो ही चला और 2-4 फेरे का बचा है। ये हमारी राम प्यारी है, इसको कहीं भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं रहती, बिल्कुल हर जगह चल जाती है। अब भी मैंने 2 बोरी रख के लाया, बिल्कुल अब भी इसमें चला है, सिडिल चली है। ते के बाद आ गई उधर बधे वाले खेत में, गीले खेत में से आ गई। हमारी राम प्यारी कहीं धोखा नहीं देते। मॉडिफाई करवाएंगे हमारी राम प्यारी को, 1 नंबर गाड़ी है भाई, कुछ भी कहो, इससे बढ़कर कहीं गाड़ी नहीं देखी मैंने। बिल्कुल अब भी 2 बोरी रख के लाया था, बिल्कुल यहीं तक आ गई। जे भी नहीं क्या कहीं बंद होना, कुछ होना, उठना। 1 क्विंटल माल लेके आए हैं। अब भी चाचा आपने देखा कितना लाया था, 1 क्विंटल। बिल्कुल बखरे खेत में ऐसे भी, गीले खेत में ऐसे भी लाया हूँ, चकील धरे ले आया। देख लो गाड़ी के टायर भी गीले हो रहे हैं, मट्टी चिपक रही है। राम प्यारी हमारी कहीं धोखा नहीं देती। गड्ढा होने लगा है, अभी सिडल थोड़ी कम पूरी भरी है, थोड़ी कम है 20 किलो की। अब हम चल देते हैं घर। जे गड्ढा करने के बाद चाचा कब बुके आएंगे। चाचा आपके में कितना समय लग जाएगा? 15 मिनट। कितना कुड़े का जंगल है? 20 कितना लाया है? 1 बोरी कितना होएगा अंदाजन? 40-50 इनका बोके बस ये गड्ढा बोना है एक, इतने में 20 ख़त्म हो जाएगा अपना। चाचा के हम जाएंगे, फिर घर आ जाएंगे। सवेरे से 8 बजे से चालू होएंगे नाश्ता करके, फिर कल दिन भर की लाइन रहेगी और परसों के दिन भी दिन भर। अब मैं चल देता हूँ घर अपनी राम प्यारी को लेके। मेरे को जाना है खेत में, दादाजी बैठे हैं धान के ढेर के पास, उनको घर छोड़ के फिर जब बोरी वोरी सबको घर रख के फिर आऊँगा, फिर अपना ब्लॉग डालूँगा।